नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो सभी का 1 बाय 1 एनालिसिस करूंगा भाई, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ। बहुत बढ़िया चार्ट ट्रेडिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बात मैं फिर से बोलता हूं भाई, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट, कोई प्राइस एक्शन वाइज कोई आपको पॉइंट, जो भी अच्छा पॉइंट लगे भाई, उसको नोट जरूर करना भाई। आपको समझ भी नहीं आएगी, 3 महीने के बाद आपके पास इतने बेहतरीन नोट्स हो जाएंगे कि आपको किसी चीज की और जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आप सिर्फ उन नोट्स को ही रिवाइज कर लेना, बैक टेस्टिंग करना, थोड़ा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते रहो। साल 6 महीने बाद आप अलग ट्रेडर बन जाओगे भाई, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत यही है कि वीडियो को 2-2 बार सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आए नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, और धीरे धीरे 2-3 महीने का टाइम लगाओ। आप देखना सारी चीजें रिपीट मोड में चलती हैं भाई। कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत कुछ है ट्रेडिंग में, बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं भाई। बट वो लिमिटेड चीजें ही रिपीट बार बार होते हैं। उसके लिए चाहिए आपका डिसिप्लिन, कि आपको टिकना पड़ेगा मार्केट में। जब आपका सेटअप आएगा तो ट्रेड लेना पड़ेगा, सेटअप नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं लेना है। कभी आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है, कभी आपको स्लो ट्रेड करना है, कभी आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे खुद जब ट्रेडिंग करने लगोगे तभी समझ आएंगी भाई। स्टार्टिंग में मैं एक ही टारगेट देता हूं भाई, मैंने खुद के लिए भी यही किया था। जब मैं एक बार पहले करीब करीब 8-10 साल पुरानी बात है भाई, जब मैंने एक बार कमोडिटी करते हुए, शायद फॉरेक्स में ही कुछ, मैंने अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक किया था भाई। तो उसके बाद से मुझे ये समझ में आया था कि भाई मार्केट में बिना सीखे काम नहीं चल सकता, और छोटी क्वांटिटी के साथ धीरे 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 आगे बढ़ना है। जब तक आप स्टेप टू स्टेप नहीं चलोगे, आप सीधा ही सोचोगे मैं एकदम से अंबानी अडानी बन जाऊं, तो भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। 100% चीज है ये कि लॉस होगा ही होगा। तो मैंने तब से भाई स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट, छोटी क्वांटिटी, इसके साथ स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैं ये इंडियन मार्केट वगैरह में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने लगा उसके बाद से भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकाउंट ब्लो हुआ, कभी नहीं हुआ भाई। हाँ, लॉस हुए, छोटे छोटे लॉस हुए, छोटे छोटे प्रॉफिट हुए, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती गई। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया, क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज को चेंज किया ही नहीं कि मैं रातों रात एकदम से पूरी मार्केट को लूट लूं भाई। मैंने इस चीज को कभी चेंज किया ही नहीं भाई। मैं इसी में खुश था कि मैं अपनी धीरे धीरे, मेरी जो इंप्रूवमेंट हुई थी, एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि यहाँ हाई चांसेज है कि आप अपना हाथ पैर सब जलवा लोगे। हाई चांसेज है ये। तो बचना है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन भाई। तो डिसिप्लिन हो जाओ भाई, इधर उधर की बातों को छोड़ो, रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ दो। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज यही है। यहाँ ये दिखता है कि 5 मिनट में मार्केट में 100 वाली चीज 200 हो जाती है, कि अरे यार 100 वाली 200, मैं तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी लगा देता तो ये हो जाता, ये हो जाता। सोशल मीडिया वगैरह पे इतनी ज्यादा नॉइज है, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, इंसान का माइंड मतलब स्टेबल होने ही नहीं देते। तो इसलिए कम चीजें देखो, कम चीजें सुनो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, खुद पे कॉन्फिडेंस लेके आओ, ये चीजें करो भाई। चलिए आज मैं आपको निफ्टी का अपना ट्रेड दिखाता हूं भाई। देखो, आज मैं आपको बताता हूं, वैसे मैंने 2 ट्रेड लिए निफ्टी में, बट पहले जो ट्रेड है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप लोग उस ट्रेड को ज्यादा देखो या ज्यादा करो, क्योंकि वो थोड़ा सा जब एडवांस स्टेज में आप धीरे धीरे चले जाओगे तब शायद आपको वो चीजें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा भाई। तो अभी के लिए उस चीज को आप बेशक अवॉइड करके चलना। बट हाँ, मैं आपको दिखा जरूर देता हूँ। सेकंड ट्रेड जो लिया वो मैं आपको दिखाऊंगा, कि वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी लास्ट में जो पोस्ट किया था, उसी के बेस पे ट्रेड मैंने लिया था भाई। देखो, पहले तो चलते हैं, कल का एनालिसिस था। कल का एनालिसिस क्या था भाई, कि मार्केट में ये जो 25,250 के आसपास ये रेजिस्टेंस है भाई। लास्ट जो लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर हाई, यही लगा हुआ है, ठीक है। और यहां मार्केट रुक के गिर के गई तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये नहीं निकला है भाई, तब तक बाइंग साइड में कोई भी डायरेक्शनल मूव तो आएगा नहीं भाई। तो बाइंग साइड का यहां से अवॉइड करके चलना था। अपने पास क्या कंडीशन थी कि भाई यहाँ डे आई के आसपास है, यहां से अगर कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो ठीक है, सेलिंग का ट्रेड लेंगे भाई। बट एक चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अब पीछे जब मार्केट यहाँ ये 24,900 के आसपास मार्केट आई थी, कि भाई मार्केट, अगर मार्केट बुलिश है, जो वीकली टाइम फ्रेम का मैंने आपको एनालिसिस समझाया था, वीकली कैंडल जो उसका लो था 24,830 के आसपास कुछ, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझाई थी कि भाई देखो, वीकली जो वीकेंड वाली वीडियो थी उसमें ये चीज बहुत क्लियरली मैंने बोली थी भाई, कि भाई एक चीज समझना आप, कि ये जो पूरा जो 6 वीक का, 6 वीक्स का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था,
तो ब्रेकआउट हुआ है तो बायर्स ने ब्रेकआउट करवाया हुआ भाई। अब जब मार्केट में, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ब्रेकआउट हुआ कि भाई मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट को प्रॉपर एंट्री देके जाना चाहिए। जिन लोगों के यहां से, जिन्होंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया, उनके प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। हुआ वही, मार्केट आई धीरे 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 नीचे। अब अपने को ये नहीं पता था धीरे धीरे में यहां तक आएगी, यहां तक आएगी, यहां तक आएगी। इंपॉर्टेंट ये था कि इस जो वीकली कैंडल का लो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो बायर्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट, उनके स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे लगे हैं भाई। अब वो अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है बायर्स का, तो मतलब फिर क्या, तो ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया, मार्केट में एकदम से सेलिंग साइड के, एग्रेसिव सेलिंग साइड की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लो इंपॉर्टेंट था। ये है 24,800 के आसपास है भाई। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसका लो जो ये वीकली कैंडल जो है 24,918, तो करीब करीब मार्केट इसके पास आ चुकी है। एक बहुत बड़ा ऊपर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई यहाँ 3 वीक ऊपर से मार्केट गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पे एग्रेसिव बेरी साइड भी नहीं जाना, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। ये बात मैंने क्लियरली बोली थी। जब तक ये इंटैक्ट है और ये पूरी रेंज जो है इसका जो ये इंटैक्ट है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्यों कहा था कि भाई पोजिशनल कोई किसी को ट्रेड भी लेना है अभी, तो उसके लिए भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आपके पास पाने के लिए जगह कम है, खोने के लिए ज्यादा है, और वीकली कैंडल का लो नहीं निकला, तो यहां से आप बेरी साइड भी नहीं जा सकते। सिंपल ये अपनी स्टडी थी भाई अपनी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या बात हुई थी कि भाई ये लो लग गया, जब तक ये नहीं निकला है तो मार्केट में रहेगा सेल ऑन राइट, सिंपल। बट यहां से कोई इसके आसपास से ट्रेड नहीं बनेगा। यहां से आप सोचो कि 1-2 दिन मार्केट गिर गई और मैं मार्केट को ऐसे 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 चलते जाऊं, तो अगर डे लो के पास रुक के ब्रेक डाउन करती रहती तो ट्रेड लेते रहते भाई हम, सिंपल बात है। बट अगर मार्केट यहां रुक रही है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी भाई, एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका मतलब ना तो बुलिश आई यहां से, ना अपना व्यू चेंज हुआ कि भाई मार्केट में ऊपर जो अभी जो सेलर्स थे कि भाई वो सारे आउट हो चुके हैं, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनते ही हम आंख बंद करके बाइंग कर ले, वो भी नहीं है। तो यहां आगे कंफ्यूजन वाली स्टेज कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, मार्केट नियर बाई सपोर्ट है। तो ये बात अब पिछले 2 दिन से 3 दिन से हम यही कर रहे हैं कि भाई अब मार्केट में थोड़ा सा लेस एग्रेसिव होने का टाइम है, क्योंकि डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। यही बात हो भी यही रही। और देखो एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, अब कल क्या होगा वो भी नहीं पता, सिंपल। तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेज है। अब यहां आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो आज का जो ट्रेड था, देखो ऊपर में ये भाई सारा जो है, ये सारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का कल का हाई है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का नीचे कल का लो है भाई। मार्केट होगी बीच में ओपन, मार्केट बीच में ओपन होगी तो पहली बात तो स्ट्रेंथ वहीं खत्म हो जाती है जब मार्केट बीच में खत्म ओपन हो जाए। या तो मार्केट इसके ऊपर कोई मुंह दे या मार्केट इसके नीचे कोई मुंह दे, इंट्राडे के हिसाब से यहां होगी। अब मार्केट में ओवरऑल क्या है कि कोई बुलिश सेंटीमेंट तो है नहीं भाई, सिंपल सी बात थी। मार्केट यहाँ ओपन हुई तो जैसे कि मार्केट कल ओपन हुई थी और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक बार के लिए डाउन साइड आ सकती है। और फिर मार्केट जो है देखो हाई, ये हायर लो, लो लगाओ, ये हायर लो, ये पूरा बेस बना के फिर ये मार्केट ने ये लो, फिर हायर लो, तो मतलब मार्केट यहाँ बेस बनाया, यहाँ बेस बनाया, इस टाइप से अपना बेस शिफ्ट करती जा रही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई मार्केट एक बार ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आके मार्केट हो सकता है इस लेवल को या क्लोजिंग के आसपास रिटेस्ट करे, वहां अगर होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन करेगी तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है मार्केट यहां से वापस घूम जाए। तो मार्केट ने किया एग्जैक्टली वही किया वही। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं आपको दिखाता हूं किस बेस पे लिया भाई। ये प्योर वैसा ट्रेड था भाई, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा मतलब स्कैल्पिंग टाइप सा ही मैंने सोचा। देखो ये 1 मिनट का, मैंने 1 मिनट का चार्ट पहले ही लगा लिया था मैंने, जब मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो रही है तो उसके बाद मैंने लगा लिया था भाई। यहाँ देखो मार्केट में ये नीचे आई, अप साइड गई, यहाँ ये ट्वीजर टाइप कैंडल्स बनी, तो 1 मिनट में मेरे को ये हाई, यू लोअर हाई, ये प्रॉपर सेटअप मिल गया था भाई। यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, इसी का मैंने स्टॉप लॉस माना था भाई। बहुत छोटा सा 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और इसमें मैंने सीधा एक ही बात सोची थी, 20 पॉइंट का ही टारगेट लूंगा भाई। तो वही हुआ था। मार्केट बल्कि आई तो थोड़ा और भी नीचे थी, बट मेरा जैसे 20 पॉइंट हुआ यहाँ कहीं हो गया होगा, मैंने उसको एग्जिट कर दिया भाई, सिंपल। कि बहुत बड़ा मैं इसको डायरेक्शनल में खुद नहीं सोच रहा था इसको कि बहुत बड़ा कोई डायरेक्शनल मूव ये मिलने वाला है भाई।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपको देखो चीजें समझाऊं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जो चीज का डर था, डर क्या था, मतलब जो चीज एक्सपेक्टेशन सी हो रखी थी कि मार्केट अपना इस टाइप से बेस अपसाइड में शिफ्ट करती जा रही है। देखो अपसाइड में बेस शिफ्ट करती जा रही है, यहां फिर से मार्केट ने कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्केट अपसाइड गई। तो जब तक चलो आज का जो ये हाई लगा था, फर्स्ट जो कैंडल थी भाई, ये यहां क्लोजिंग थी, तो ये आज की क्लोजिंग और आज का जो फर्स्ट कैंडल का हाई था भाई, यहां तक से नीचे नीचे जब तक मार्केट है तो फिर भी सोच सकते हैं कि मार्केट इसके पास जाए, यहां से कोई मार्केट फिर से वापस मुंह दे दे, और अगर डे लो ब्रेक करती है तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग साइड में अच्छा मुंह दे सकती है फिर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। बट मार्केट क्या कर रही है भाई, धीरे धीरे मार्केट जाना स्टार्ट कर चुकी अपसाइड, धीरे धीरे अपसाइड। अच्छा, यहां पे देखो कई लोग कैसे ट्रैप हुए होंगे, मैं आपको वो समझाता हूँ चीजें, क्योंकि इतने दिन जब मार्केट कर लिया, इतना कुछ मार्केट का बिहेवियर समझ लिया, तो चीजें ना कई बार दिखने लग जाती, समझ में आ जाती। देखो यहां से मार्केट अपसाइड गई, मार्केट में ये लगा, ये हुई लोअर हाई लगा, यहाँ प्रॉपर सेटअप भी मिला, हो सकता है किसी ने यहाँ बेरी साइड का सेटअप ट्रेड ले लिया हो भाई। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, उसका सिंपल रीजन एक ही था कि भाई मेरे को थोड़ा सा मार्केट में ना देखो ये दिखाई दे रहे हैं नीचे, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि भाई कंफ्यूजन वाली स्टेज है, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जहां भी कंफ्यूजन हो, जहां भी क्लियर ट्रेड ना समझ में आए, वहां ट्रेड मत लो। बेशक ये निकल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो जाता, लेकिन लॉस नहीं खाना। सिर्फ पहली कोशिश ये होनी चाहिए। अब आज मार्केट ने फिर से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, तो अच्छा खासा एक बेस बनाया मार्केट ने। ठीक है, ये एक लो भी लगाया, आज हाइयर लो भी लगाया, फिर एक हाइयर लो भी, और ये नीचे पूरा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है। उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है भाई। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आई, 2-3 कैंडल यहां रुकी और अपसाइड चली गई। मार्केट यहां कम से कम भी आप देखोगे ना, 9:30-35 से लेके और 10:35-40, 1 घंटे के करीब मार्केट यहां रुकी है, फिर अपसाइड गई। तो अब मैं यहां से मान लो ट्रेड लूं, और यहां से मान लो ये मार्केट में ये नीचे एक स्ट्रॉन्ग, यहां मार्केट रुक के गई 1 घंटा, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई, तो मार्केट को ये निकालने में ही जोर लग जाएगा, क्योंकि एज सच कोई बेरिश ट्रेड वो सेटअप भी वो नहीं है कि मतलब ट्रेंड भी नहीं है भाई, कि हायर टाइम फ्रेम में ऐसी है कि मार्केट सेटअप बिल्कुल मार्केट डाउन साइड या फ्री फॉल हो रहा है मार्केट में, वो भी नहीं है मार्केट में। ये नीचे मार्केट में बेस है, ये कल का बेस बना हुआ है, तो मार्केट में नीचे धीरे धीरे बेस शिफ्ट हो रहा था। अब मैं यहां से ट्रेड लूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड में कुछ है नहीं भाई कि मैं यहां से ट्रेड लूं, यहां मार्केट फंस सकती थी, यहां नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहां सकती, यहां फंस सकती थी। तो डाउट था, कंफ्यूजन था, तो इसको अवॉइड किया मैंने, सिंपल। ठीक है, अब यहां से मार्केट अपसाइड गई, जैसे ही मार्केट ने ये निकाला तो मेरे को फिर कंफर्म हो गया था कि भाई मार्केट अब मूड में नहीं है नीचे के आने के, कि मार्केट ने अपना ओपनिंग प्राइस था वही अपसाइड में निकाल दिया। और हायर टाइम फ्रेम भी यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ कंफ्यूजन में है, नीचे भी आ सकती है थोड़ा बहुत, बट नीचे आते ही बायर्स एक्टिव हो जाएंगे तो अपसाइड भी जा सकती है। अब देखो मार्केट में ये पूरा बेस शिफ्ट हुआ, फिर ये हाइयर लो लगा, मार्केट अपसाइड जाती है भाई, एक स्पाइक देती है मार्केट, फिर से नीचे, फिर से अपसाइड, फिर नीचे आती है, फिर नीचे स्पाइक देती है मार्केट एक और, इसके इनके कंपैरिजन में एक और यहाँ हाइयर लो बनाती है मार्केट। ये स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। तो अब होता क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ना हर जगह पे, जैसे यहाँ लो हाइयर लो पकड़ा, लो हाइयर लो पकड़ा। मैं आपको लेकिन एक चीज बताता हूं बार बार कि भाई ये पकड़ने कहाँ है, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न पकड़ना कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ पैटर्न है। तो आप जो भी हम स्टार्टिंग में ट्रेडर होते हैं, उनका लॉस इसी वजह से होता है भाई, कि हमें पैटर्न पता है, हमें चार्ट पैटर्न पता है, हमें पता है ये बीरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, रट लेते हैं वो सारे हम, कोई बड़ी बात नहीं हो, और कहीं मिल जाते हैं। बट सबसे मेन चीज है वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो मिले कहांगे, ढूंढेंगे कहां उनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे आप जाके बीरिश प्राइस एक्शन ढूंढोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है नीचे से हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो बनाती जा रही है, और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ कि मार्केट फ्री फॉल में, मतलब बीरी साइड में है, मार्केट में नीचे से सपोर्ट भी बनी हुई है। अब मार्केट में नीचे से आपके पास बाइंग आ रही है, तो आपको पता है कि मार्केट में ना तो नीचे कोई फ्री फॉल है, मतलब नीचे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट है ही नहीं, नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, ऊपर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आप लोग यहां से आप सिंपल एक चार्ट पैटर्न के बेस पे, 5 मिनट के चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, सिंपल सी मेरी बात ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये एक लो लगा मार्केट ने, ये हाइयर लो लगाया, तो अब मार्केट अगर यहां से आती तो यहां फंस जाती भाई। एटलीस्ट एक लास्ट जो अच्छा खासा मार्केट में हाइयर लो बना रखा है उनको निकलने दो। 15 मिनट चेक करो आप जाके, 15 मिनट में कुछ नहीं था भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये कल का हाई था,
यहां जाके मार्केट ने देखो कैसे फंसाती है लोगों को। ये 15 मिनट की का बुल्स का लास्ट वेपन था भाई। एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल है, उसको निकलने दो अगर आप डाउट में हो तो। यहां जाके मार्केट ने देखो ये 1 2 3 ये रेड कैंडल्स बनाई, लेकिन ये रेड कैंडल्स बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से सेलिंग साइड की हो गई। ये सिंपल ये है कि भाई यहां जिसने बाइंग की होगी डे हाई, प्रीवियस डे हाई के आसपास, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो जो बायर्स थे वो सेलर्स बने, इस वजह से रेड कैंडल्स आ रही है भाई। कुछ होप ट्रेडिंग भी हो रही है यहाँ पे सेलिंग साइड में, वो है ये। तो एटलीस्ट ये इसको निकलने दो, निकल के नीचे आने दो, फिर वापिस अगर कोई लोअर हाई मिलता आपको तब ट्रेड लो, और जहां कंफ्यूजन हो वहां बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। फिर मार्केट खुद आज अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये भाई कॉम्बिनेशन है देखो कई चीजों का। इसलिए मैं कहता हूं जब भी ट्रेडिंग करो ना तो सारी चीजें साइड कर दिया करो, मोबाइल फोन ऑफ कर दिया करो, घर परिवार सब कुछ बंद कर दो, चार्ट को स्टडी करते रहो, चार्ट पे जहां, और मतलब स्पेशल उस दिन के लिए जरूर है जिस दिन मार्केट में ट्रेंड की कमी हो, कंफ्यूजन हो मार्केट में, उस दिन तो आपका फोकस इतना होना चाहिए चार्ट पे, आपको मतलब एक एक चीज आपको स्टडी करनी चाहिए, एक एक चीज आपको देखनी चाहिए कि मार्केट कहाँ सपोर्ट बना रही है, कहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ बायर सेलर्स आ रहे हैं, ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। अब मैंने जो चीज डाली थी आपको देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, कहाँ डाली थी मैंने, ये 1:138 पे मैंने कुछ डाला था। ये सेलिंग साइड स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, मार्केट कंटिन्यूअसली हायर लोज बना रही है भाई। 25,150 के नीचे क्लोजिंग पे ही सेलिंग स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज हायर लो पे स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग साइड ट्रेड बन सकता है टिल 25,240 250। ये रेजिस्टेंस था। कंफ्यूजन जोन में मार्केट है, स्मॉल क्वांटिटी स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, ये मैंने आपको डाल दिया था भाई। और ये मैंने यहीं कहीं डाला था जब मार्केट यहां कहीं थी, यहां कहीं थी, ऐसा कुछ मैंने डाला था। और मेरा जो यहां से ट्रेड बना था वो बना था भाई मार्केट यूं जाके अब साइड में यूं आके, और जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी और ये रेड कैंडल, दो बीच में कैंडल्स बनी थी ये, और मार्केट ने ये देखो लो हायर लो बनाया, एक नीचे स्पाइक मारी थी, लोगों को फंसाया था फालतू में। उसके बाद मैंने यहां पे अपनी बाइंग की पोजीशन ली थी, प्रीवियस डे का हाई था। मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन यही था कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाके हायर लो बनाना स्टार्ट कर दे, मैंने बताई हुई है आपको ये बात कि मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास जाके हायर लो बनाए और मार्केट बुलिश हो या फिर मार्केट बेरिश नहीं हो, कंफ्यूजन वाली मार्केट हो, न्यूट्रल मार्केट हो, तब अगर हायर लो बना रही है उसके पास जाके तो हाई चांसेस है मार्केट उसको निकाल देगी। और वही हुआ, धीरे धीरे मार्केट करते करते मार्केट ने इसको निकाला, और यहां मैंने 35 पॉइंट्स का मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया भाई। तो ये ट्रेड था निफ्टी का। देखो जो मैंने निफ्टी की एक्सप्लेनेशन आपको दी है ना भाई, ऐसी मैं कहता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। ये मैंने आपको इसलिए दी है कि आज बहुत कुछ ये लर्निंग वाली चीज है, इसको अगर आप सीखोगे तो एक दो चीज ऐसी और बता दी आज जिससे स्टॉप लॉस हिट होने बंद हो जाएंगे, आपके लॉस खाने बंद हो जाएंगे। अब वही हुआ, अच्छा भाई इसमें बैंक निफ्टी ने वही अपसाइड का मुंह दिया है भाई, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा अब जल्दी से देखो डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ एक अच्छा खासा कल मूव दिया था भाई इसने, नेचुरल गैस ने सेलिंग साइड में। ये यहाँ से मार्केट तो ठीक है, बट वही है, ज्यादा कुछ नीचे भी जगह बची नहीं है। डे लो के पास अगर प्रीवियस डे के पास होल्ड होकर ब्रेकडाउन होता है, फिर कोई लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले, तब कोई सेलिंग का ट्रेड होगा। अदरवाइज हो सकता है काफी गिर चुकी है मार्केट तो थोड़ा बहुत पुल बैक भी मार्केट दे दे, तो थोड़ा सा कोशियस होकर ट्रेड करो, यहाँ ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड होने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा गोल्ड में भाई देखो, गोल्ड का ये मैं आपको बता ही रहा था कि भाई ये लेवल सब आ सकते हैं, और देखो इनको रिटेस्ट कर लिया है। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो उसी रेंज मैंने बोला था, ठीक है। तो ऐसे मुंह पकड़ने होते हैं भाई, ना कि चिंदी चोरी करनी। तो देखो मार्केट जा चुकी है, अब क्या है भाई, यहाँ काफी जा चुकी है, अब या तो होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी मार्केट तब ट्रेड मिलेगा। सेलिंग साइड का कुछ नहीं है भाई, तुक्के में सेलिंग मत करो कि रेजिस्टेंस के पास है, जब तक डे लो ब्रेक नहीं होता है बाई ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी, हायर लो पकड़ो और बाइंग साइड के ट्रेड देखना है, सिंपल। अच्छा भाई यहाँ पे नेचुरल गैस में ये क्या है अपना क्रूड ऑयल में, यहाँ पे भाई एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। अब देखते हैं ये ब्रेकडाउन आता है नहीं, बट हाँ मार्केट जो है वो बेरिश है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखो भाई, इतने दिन के बाद, बड़े मुंह के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है भाई, सिंपल। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट बीएस का वेपन 3580। जब मार्केट यहां से या तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के अब नीचे लोअर हाई बनाएगी, सेलिंग सेटअप देगी, तब ट्रेड लिया जाएगा सेलिंग का, या एक बार इसको निकलने दो भाई,
जब तक ये नहीं निकला है एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जा सकते, सिर्फ ये सोच के कुछ नहीं पता मार्केट यहाँ से खिंच जाए। जैसे देखो कल भी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लास्ट में क्लोजिंग कैसी हुई है। तो जब तक बीएस का ना बुल्स का लास्ट वेपन नहीं गया है मार्केट में, ट्रेंडिंग साइड में कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं बन सकता। ये बात मेरी बिल्कुल क्लियर रखो। और यहाँ से बाइंग साइड जाना भी बड़ा रिस्की है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो। मार्केट बड़ा ट्रेड दे देगी, बड़ा ट्रेड दे देगी, उसके लिए वेट एंड वॉच करो। अब आ जाओ निफ्टी में, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई। सिंपल देखो, देखो ये रेजिस्टेंस है 25,250 के आसपास, मार्केट उसके पास आ चुकी है। आई भी कैसे नीचे गिरी, एक मार्केट ने ये दो कैंडल बनाई, एक रेड बनाई फिर एक ग्रीन बनाई, ठीक है। अब यहां से नंबर वन चीज, सेलिंग साइड का कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। नंबर वन चीज, जब तक डे लो 25,080 आज का डे लो ब्रेक नहीं होता है, सेलिंग साइड का सेटअप नहीं बनेगा। डे लो के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन हो गया किसी वजह से, तब मार्केट सेलिंग साइड की होगी, अदरवाइज कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना। यहां से मार्केट ओपन होकर नीचे आने लगी तो बाई ऑन डिप रहेगा, हायर लो पकड़ना है। सिंपल सी बात, जब तक डे लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहीं ओपन होके अगर इसके पास होल्ड करने लग जाए और ब्रेकआउट दे दे और फिर यहाँ रिटेस्ट करेगी, बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। सिंपल, मार्केट 350 400 के लेवल को इजीली अचीव कर सकती है। सपोज करो मार्केट गैप अप ही बड़ा होगी भाई, देखो यहां से बड़ा गैप अप होगी, जो पॉइंट आपको चाहिए वो गैप अप में ही निकल गए, फिर एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आने दो, नीचे आके एक लो लगने दो, फिर ऊपर जाएगी वापस। जब हायर लो पे बुलिश सेटअप बनाए तब वापस बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करो। अदरवाइज जब मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होगी तो एग्रेसिवली यहाँ फालतू में कोई सेलिंग साइड का सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल, ये अप्रोच रखनी है आपको भाई। यही बैंक निफ्टी है भाई, देखो बैंक निफ्टी में भी ये लेवल है भाई, यहाँ मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करती है तो इस लेवल के आसपास तक मार्केट जा सकती है। गैप अप हो जाए तो चेज नहीं करना है, नीचे आने के बाद एक लो लग के वापस अगर हायर लो बुलिश सेटअप बनाए तब आप वापस बुलिश ट्रेड में जाओ। अदरवाइज मार्केट समझो जो मूव जाना था वो जा चुका, चेंज करना फायदा नहीं है। हाँ, नीचे आए मार्केट, जब तक ये 56,700 डे लो ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक बाई ऑन डीप रखना, हायर लो पकड़ना है। सिंपल, और इसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग का ट्रेड। चलिए बताना वीडियो कैसी लगी भाई और लर्निंग कैसी हो रही है आप लोगों की।